Good morning, children. Now today I am starting linear equation. We have already started linear equation, solution of linear equation by matrix method. But we are doing words problem of linear equation. Clear children? ये वाला क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम की फॉर्म में भी आता है. तो पहले वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन बनाने के बाद हमें लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना. क्लियर चिल्ड्रन? सो आई एम स्टार्टिंग वर्ड्स प्रॉब्लम. तो आई एम टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी. एग्जांपल नंबर 29. द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 6. लेट थ्री नंबर आर एक्स वाई जेड. The sum of the three number is 6. X plus Y plus Z is equal to 6. That is first equation. Okay, children? If we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11. If we multiply third number by 3 and add second number to it, so y plus 3z, then we get 11. This is equation number 2. Okay children? Now third equation, how can we get third equation? By adding first and third number, we get double of the second number. Adding first and third number, we get equal to the double of the second number. फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने के बाद सेकंड नंबर के डबल के इक्वल हो जाते हैं. x प्लस जेड वी गेट बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर. x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y. दिस इज थर्ड इक्वेशन. पहली इक्वेशन क्या थी? तीनों नंबर का सम 6 है. दूसरी इक्वेशन क्या है? अगर थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके साथ सेकंड नंबर को ऐड कर दें तो हमें 11 मिलता है. उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर. अब इक्वेशन बनाने का काम हमारा पूरा हो गया वर्ड्स प्रॉब्लम का. अब इसे सॉल्व कैसे करना है? क्लियर चिल्ड्रन? सो आई एम राइटिंग वंस अगेन. x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6. 0x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 11. x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू x माइनस 2y. x माइनस 2y. इस 2y को हम इधर ले आएंगे. x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0. दीज आर थ्री इक्वेशंस. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. ओके चिल्ड्रन? एक बार मैं फिर से बता दूं. इस वाले टर्म में, इस वाले इक्वेशन में x नहीं था तो हमने 0x लिख लिया. और इस वाले इक्वेशन में इक्वल टू कुछ नहीं था तो हम 2y को इधर ले आए, माइनस 2y हो गया और उधर रहा 0. ओके, नाउ मेक टू मैट्रिक्स. मैट्रिक्स A 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 3. ओके, 1 माइनस 2 प्लस 1 1 माइनस 2 प्लस 1. ओके चिल्ड्रन? And X matrix X Y Z, X Y Z, and B matrix 6 11 0, 6 11 and 0. Clear children? Now we know that AX is equal to B and X will be equal to A inverse B. और A inverse का फॉर्मूला आप जानते हो. A inverse is equal to adjoint A dividing by determinant A. Clear children? Adjoint A dividing by determinant A. तो सबसे पहला काम हमारा है कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड करना. तो डिटर्मिनेंट A इसको एक्सपेंड करते हैं. डिटर्मिनेंट A इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो 1 प्लस 6 माइनस 1. ब्रैकेट के बाहर ऑल्टरनेट फर्स्ट रो के नंबर होते हैं 1 1 एंड 1 ही होगा और बीच वाले नंबर को माइनस का लेते हैं. तो 1 माइनस 1
this into this 0 and this into this 3 plus 1, this into this 0 and this into this 1. So solving it, this will become 7 minus 1 into minus 3, that is plus 3, and 1 into minus 1 minus 1. So 7 plus 3 10 minus 1, ये हो गया 9. So determinant A will become equal to 9. Okay, now we have to find adjoint A matrix. Adjoint A matrix कैसे आती है? हमें कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, इन सारे नंबर्स के कोफैक्टर्स निकालने होते हैं. उन कोफैक्टर से ट्रांसपोज करने के बाद नई मैट्रिक्स बनती है जिसका नाम है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स. क्लियर चिल्ड्रन? सो फाइंड द कोफैक्टर्स. तो C11 दिस इनटू दिस, पहले मैं यहां मैट्रिक्स लिख लूं. A इज इक्वल टू 1 1 1 0 1 3 and 1 minus 2 minus plus 1. So C11 this into this 1 minus 1 plus 6, that is 7. C12 this into this 0 minus 3 minus 3. C13 this into this 0 minus 1 minus 1. C21 this into this 1 plus 2, that is 3. C22 1 minus 1 0. C23 minus 2 minus 1 minus 3. C31 यहाँ से this into this minus this into this 3 minus 1, that is 2. C32 this into this minus 0, this into this minus 0. C33 1 minus 0 1. क्लियर चिल्ड्रन? उसके बाद कोफैक्टर बनाते टाइम हम एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसके लिए हमें साइन चेंज करने होते हैं. दिस 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 एंड दिस. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हमें साइन चेंज करने हैं इनके. तो ये बन गया +3, ये हो गया -3, ये हो गया +3 और ये हो गया -3. सो दिस इज फर्स्ट कॉलम ऑफ न्यू मैट्रिक्स, दिस इज सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम. सो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ए मैट्रिक्स. That is 7 3 minus 1 7 3 minus 1 minus 3 0 3 minus 3 0 3 2 minus 3 plus 1 2 minus 3 plus 1. This is adjoint A matrix. Now A inverse. A inverse का फॉर्मूला वहां देखो, adjoint A dividing by determinant A. So A inverse will become 7 minus 3 plus 2 3 0 minus 3 and minus 1 3 1 dividing by 1 upon 9, dividing by 9. तो 1 upon 9 को साइड में लिखेंगे. अब ये हमारे पास A इनवर्स है. इसके बाद क्या है? X is equal to A inverse B. So X is equal to A inverse B. तो A इनवर्स ये रहा हमारे पास 1 upon 9 7 minus 3 plus 2 3 0 minus 3 minus 1 3 1 into B matrix 6 11 0 6 11 and 0. 1 upon 9 outside 7 6 ja 42 minus 3 11 ja minus 33 2 0 0 3 6 ja 18 0 into 11 0 and minus 3 0 0 minus 1 into 6 minus 6 3 11 ja 66
-1 into 6 -6 and 3 11 ja 33 and 1 into 0 0 children. So total answer will become equal to 1 upon 9 outside. 42 minus 33, that is 9. 18, 33 minus 6 27. ओके, अब इसको डिवाइड कर देते हैं. x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. इन सबको डिवाइड कर देते हैं. यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3. 1 2 and 3. जब इन तीनों को 9 से डिवाइड कर दिया तो वी गेट 1 2 and 3. सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज थिंग्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 and z इज इक्वल टू 3. क्लियर चिल्ड्रन? और लास्ट टाइम मैंने बताया था हम ये तीनों वैल्यू कोई सी एक इक्वेशन में पुट करके हम आंसर भी चेक कर सकते हैं. सो इफ वी पुट 1 plus 2 plus 3 देयर सम शुड बी इक्वल टू 6. तो 1 plus 2 plus 3 इन सब का सम 6 बनता है. तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है. ओके चिल्ड्रन, डू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस. एक बार मैं फिर से बता दूं इस क्वेश्चन को. पहले हमने लीनियर इक्वेशन बनाई, बनाने के बाद ए मैट्रिक्स बनाई, एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी. वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए. एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. ये एक्स ये ए उधर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा. तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया, उससे 9 आया. फिर कोफैक्टर निकाले, सारे कोफैक्टर निकालने के बाद एक नई मैट्रिक्स बनी एडजेंट ए मैट्रिक्स. एडजेंट ए को ए डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करते हैं, डिटर्मिनेंट ए. तो उसको डिवाइड करने के बाद ये ए इनवर्स आया. ए इनवर्स को बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया 1 2 3. तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3. क्लियर चिल्ड्रन? तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला काम हमारा क्या था? अलग अलग मैट्रिक्स बनाना, फिर कोफैक्टर बनाना. कोफैक्टर से नई मैट्रिक्स आ जाएगी एडजेंट ए मैट्रिक्स. एडजेंट ए से इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगी. ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी. क्लियर चिल्ड्रन? तो डू वन मोर क्वेश्चन, टेक वन मोर सिंपल क्वेश्चन. Question number 16, miscellaneous exercise. Question number 16. Miscellaneous exercise children. 2 upon x plus 3 upon y, 2 upon x plus 3 upon y plus 10 upon z is equal to 4. Second equation, 4 upon x minus 6 upon y, 4 upon x minus 6 upon y plus 5 upon z is equal to 1. 6 upon x plus 9 upon y minus 20 upon z is equal to 2. Clear children? तो 1 upon x let कर लिया हमने. let 1 upon x is equal to a, 1 upon y is equal to b and 1 upon z equal to c. इस टाइप से हमने लेट कर लिया. 10th क्लास में भी हम ऐसे किया करते थे. जब कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा होता था तो उसको हम लेट कर लिया करते थे. क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट 1 upon x equal to a, 1 upon y equal to b, 1 upon z equal to c. So first equation will become 2a plus 3b plus 10c is equal to 4. Second equation, 4a minus 6b
प्लस 5c इक्वल टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2. Clear children? These are three equations. Okay, so make first A matrix. A matrix 2 3 10, 4 minus 6 plus 5, 6 9 20, 6 9 minus 20, and X matrix A B C. इसके बाद AX इज इक्वल टू B एंड X इज इक्वल टू A इनवर्स B. ओके, और A इनवर्स का फॉर्मूला सबको पता है. A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट A. क्लियर चिल्ड्रन? सो A इनवर्स, तो सबसे पहला काम है अब हमारा डिटर्मिनेंट A फाइंड करना. सो डिटर्मिनेंट A, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना. 2 outside, this into this 120 minus 9 5 या 45, minus 3, this into this minus 80, this into this minus 30, plus 10, this into this 36, and this into this plus 36. Okay children, so 2 into 120 minus 45, 120 minus 45, that is 75. 2 into 75 minus 3 into 80 plus 3 110, 80 plus 30 110, 110 into 3 330 minus 330 plus 10 into 72. Okay, so determinant A will become equal to 75 into 2 150, 3 into 330 990. एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं. 2 3 10, 5 minus 6 plus 5, 4 minus 6 plus 5, 6 9 minus 20, 6 9 minus 20. 2 3 10 plus 4 minus 6 plus 5, 6 9 minus 20. Okay, 4 1 and 2. Clear children? एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. 26 या 120, 120 9 5 या 45 minus 3, 4 20 या minus 80 and 6 5 या 30. Clear? And 4 9 या 36 plus 6 6 या 36, 72. So 72 into 10. तो इसको सॉल्व किया, ये हो गया 150 और 330 into 3 990 plus 990 plus 10 into 70 72, so 720. So determinant A will become equal to 0 plus 0 0, 9 plus 2 9 plus 2 11, 11 plus 5 11 plus 5 16, 1, 7 plus 9 16, 16 plus 1 17 plus 1 18, 1860. So this is 1860. Okay, now find the cofactors. So C11 एक बार मैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स फिर से लिख देता हूं. मैट्रिक्स है 2 3 10, 2 3 10
4 minus 6 plus 5, 6, 9 minus 20. Okay, so C11 26 या 120 minus 45, so that is equal to 75. C12 4 into 20 minus 80 minus 30, so that is minus 110. C13 this into this, 4 9 is 36 plus 36, that is 72. C21 second row, so this into this minus 60, and this into this minus 60, and 9 10 is 90, minus 60 minus 90, so minus 150. Clear children? C22 this into this minus 40, and this into this minus 60, so that is minus 100. Clear? C23 this into this, 9 2 is 18 and 6 3 is 18, 18 minus 18, that is equal to 0. C31 थर्ड रो स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से this into this, 3 5 या 15 minus 6 10 या 60, तो ये हो जाएगा plus 60, तो again we get 75. Now C32 तो 2 5 या 10 and 2 5 या 10 and 4 10 या 40, 4 10 या 40 minus 30. C33 2 6 या 12 minus 12 and 4 3 या 12. ओके, अब चेंज करना है साइन, इसका साइन चेंज करना है, इसका साइन चेंज करना है, इसका साइन चेंज करना है, और इसका साइन चेंज करना है. दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, एंड दिस इज थर्ड कॉलम. यस चिल्ड्रन, आफ्टर फाइंडिंग कोफैक्टर्स, okay, after finding cofactors we have to write the matrix adjoint A. So adjoint A will be equal to 75 110 75 110 and 72, 150 minus 100 and 0, 75 30 and minus 24. ये क्या हुई हमारी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स. क्लियर? अब ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? ए इनवर्स एडजॉइंट ए, यहां से देखो, एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए. क्लियर चिल्ड्रन? एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए. 75 150 75 110 minus 100 plus 30 72 0 and minus 24. क्लियर चिल्ड्रन? यहां मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऑड नंबर है 1 plus 2 ऑड, 2 plus 1 ऑड, 2 plus 3 ऑड और 3 plus 2 ऑड, सिर्फ इनके साइन चेंज करने हैं. ऑरिजिनली हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है, सिर्फ उन नंबर्स के साइन चेंज करने हैं जिनका सम ऑड बन रहा है. तो हमने माइनस 110 को प्लस 110 लिखा, प्लस 150 कर दिया, और इसको 0 प्लस 0 रहेगा, और C32 को प्लस 30 कर दिया. तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बन गई. अब ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है? एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट. A inverse 1 upon 1860. Okay children, 1 upon 1860. ये 1860 में भी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है, एक बार मैं फिर से इसको क्रॉस चेक करता हूँ. तो 1860, ये 1860 है, यहाँ 1860 नहीं होना चाहिए. 2 into 120 minus 45, that is 75 minus 3 to 1 minus 80 minus 30. तो माइनस 80 माइनस 30 माइनस 110 होता है. माइनस 110 मल्टीप्लाई होने के बाद 330 बनता है. तो हमने गलती से यहाँ 330 पहले ही बना दिए.
So this is minus 110. क्लियर चिल्ड्रन? तो इसे ठीक कर लो आप। तो यहाँ ठीक करने के बाद ये हो गया प्लस 330. So after that it will become plus 1200. Okay? So 1860 is also become plus 1200. Clear children? अब इसके बाद एक स्टेप बचा है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. a इनवर्स का b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. So x is equal to a inverse b. So 1 upon 1200, 75, 150, 75, 110, minus 100, 30, 72, 0, minus 24. And what was B matrix? 4, 1, 2. Clear? अब इसका मल्टीप्लाई करना, इन तीनों का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ. So 1 upon 1200, 75 4 जा 300, 150 1 जा 150, and 75 2 जा 150. 110 into 4 440, minus 100, and 32 जा 60. 72 4 जा 288, 0 into 1 0, and minus 24 into 2 minus 48. तो सब कुछ सॉल्व करके ये हो गया 1 upon 1200, 1 upon 1200, 300 plus 300 600, 440 plus 60 500, 500 minus 100 400, और 288 minus 48 240. क्लियर चिल्ड्रन? अब सबको अलग अलग डिवाइड कर देंगे. 600 को 1200 से डिवाइड करेंगे, 400 को 1200 से डिवाइड करेंगे, 240 को 400 से डिवाइड करेंगे. सो x विल बिकम इक्वल टू, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, x विल बिकम इक्वल टू 600 अपॉन 1200, 400 अपॉन 1200, एंड 240 अपॉन 1200. So this will become 1 by 2, 1 by 3, and 1 by 5. So 1 by 2, 1 by 2, 1 by 3, and 1 by 5. Clear? और x की वैल्यू क्या थी हमारी? x, y, and z. A, B, C. Not x, y, z. A, B, and C. So at last, a is equal to 1 by 2 and that is equal to 1 upon x. तो यहां से x की वैल्यू पता चल गई हमें 2. Clear children? So what was b? b was 1 upon y and that is equal to 1 upon 3. So y will become equal to 3. Similarly, and what c is equal to 1 by 5 and that is equal to 1 upon z. So z will become equal to 5. So this was the final solution children. X is equal to 2, y is equal to 3, and z is equal to 5. So this was the final solution. Clear children? एक बार फिर से बता देता हूँ. ये मैट्रिक्स बनाई, ये मैट्रिक्स बनाई, 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z को ABC लिखा. ये B मैट्रिक्स है. इसके बाद ये फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट A. फिर इस मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर बनाए. कोफैक्टर हम ऐसे बनाते हैं. ठीक है? हाँ, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया. डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते टाइम हमसे यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी. यहाँ हमने 330 लिखा था. अब यहाँ 110 into 3, तो ये बन गया प्लस 330. तो प्लस 330 होने के बाद ये बन गया 1200. नाउ आफ्टर फाइंडिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का सबको पता है. कोफैक्टर बनाने के बाद एक नई मैट्रिक्स बनानी होती है जिसे बोलते हैं एडजॉइंट ए मैट्रिक्स. ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए, इट विल बिकम ए इनवर्स. अब ए इनवर्स का बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, तो ये हो गया 600, 400, 240. इन सबको 1200 से डिवाइड करना. तो 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5. तो a is equal to 1 by 2, b is equal to 1 by 3, and c is equal to 1 by 5. तो x is equal to 2, y is equal to 3, and z is equal to 5. That is the correct answer, children. Absolutely answer. Okay, children. So
your chapter is totally completed. Now tomorrow or day after tomorrow, I will be starting chapter 1, relation and function. Clear, children? Thank you.